नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। संस्कारधानी जबलपुर के मदर टेरेसा नगर के महावीर दिगंबर जैन मंदिर में क्षमा वाणी पर्व का हुआ आयोजन और समापन। आपको बता दें कि जबलपुर संस्कारधानी में नवाचार्य श्री 108 समय सागर महाराज अपने संघ के साथ विराजमान हैं। लगातार जबलपुर में विराजमान समय सागर महाराज के सानिध्य में पर्युषण पर्व का समापन हुआ, जिसमें जबलपुर जिले के समस्त मंदिरों में सुबह से शाम तक नित्य कार्यक्रम और अनेक मंदिरों में मंदिर कमेटी द्वारा बुलाए गए विद्वानों ने 10 लक्षण धर्म पर प्रवचन दिए। जैन समाज के लोगों ने प्रवचन को अंगीकार कर अपने आप को धन्य किया। प्रत्येक मंदिरों में जैन समाज के लोग भक्ति में डूबे रहे। वहीं मदर टेरेसा नगर में पधारी सांगानेर से विद्वान अंजलि जैन, विभा जैन दीदी ने 10 दिनों तक मदर टेरेसा नगर में धर्म की गंगा बहाई। आज मदर टेरेसा नगर में क्षमावाणी पर्व मनाया गया, जिसमें उत्तर मध्य के विधायक अभिलाष पांडे, MIC सदस्य कमलेश अग्रवाल, पार्षद अतुल जैन, दानी पार्षद मोनिका सिंह, पुष्पेंद्र शंकर श्रीवास्तव और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता वीरेंद्र चौबे, पूर्व विधायक विनय सक्सेना उपस्थित हुए। संत शिरोमणि आचार्य श्री के तेल चित्र का अनावरण दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिन्होंने पर्युषण पर्व पर उपवास किया, जैन धर्म की प्रभावना बढ़ाई, सभी का सम्मान किया गया। इसके पूर्व उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन सांगानेर से पधारी विभा जैन, अंजलि जैन ने अपने अपने प्रवचन दिए। कार्यक्रम में नवयुवक मंडल, महिला मंडल, बालिका मंडल का भरपूर सहयोग रहा। लगातार 10 दिनों के कार्यक्रम में कमेटी के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए गए और पुरस्कार वितरित किए गए। कार्यक्रम में सकल दिगंबर जैन समाज के हजारों की संख्या में जैन समुदाय उपस्थित रहा। कार्यक्रम का सफल संचालन संतोष जैन, वरिष्ठ पत्रकार, ने किया। पर्युषण पर्व की मंच पर विराजमान हम सबके वरिष्ठ, जिन्होंने हम सभी को जो इस तरह आप इस एरिया में हम जैसे युवाओं को पाते हैं, उन सब का हाथ पकड़कर उंगली को थाम कर आगे करने वाले ऐसे शंकर श्रीवास्तव जी, मेरे भाई इस वार्ड की पार्षद मोनिका पुष्पेंद्र सिंह जी, भाई पुष्पेंद्र सिंह जी, और इस मंच का कुशल संचालन कर रहे। ये बार बार बोल रहे हैं कि मैं बड़ा हूँ, लेकिन मैं बड़ा नहीं हूँ। संतोष भैया मेरे से बड़े हैं। ऐसे संतोष भैया समस्त मदर टेरेसा समाज के वरिष्ठ जन, प्यारी बहनें, भाभियां एवं मातृशक्ति, सभी को सादर जय जयंत, सादर चरण स्पर्श करते हुए आप सभी से उत्तम क्षमा कहता हूँ। और निश्चित ही क्षमा वह यंत्र है, वह ताकत है जिस आत्मा के कल्याण को निरंतर मुक्ति के मार्ग पर लगा देती है। और बैर निश्चित ही वह शत्रु है जो कपट के साथ भी उत्सर्ग करते हुए कितने भाव तक आप सबने अभी पढ़ा है, भटकते 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 तब कहीं जाके जब आत्मचेतना जागृत होती है, तब कहीं कल्याण को प्राप्त करते हैं। निश्चित ही मदर टेरेसा समाज के साथ मेरा परिवार उस नींव के साथ जुड़ा हुआ है। जिस दिन यहाँ का जब मृदुमती माता जी के संग में यहाँ का शिला का कार्यक्रम हुआ था, उस नींव से हमारा परिवार भी यहाँ जुड़ा हुआ है। और लंबे समय से निश्चित ही चलते चलते आज ये संत भवन का जब निर्माण देख रहे हैं पूर्ण और इसमें आयोजन देख रहे हैं, तो मन गदगद हो गया। आप सभी की सेवा भाव और दान को मैं प्रणाम करता हूँ कि आप सब लोगों ने अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करते हुए संत भवन में अपना मुफ्त से दान देकर के इस एक भव्य इमारत को बनाया, जिसमें सभी संत, साधु संतों का, साधवियों का, माता जी लोगों का भी निश्चित ही इसमें प्रवास होगा। निश्चित ही
10 धर्म उत्तम क्षमा मार्दव वार्दव सत्य शौच संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य। निश्चित ही कल जो हमने ब्रह्मचर्य तक की पूजन अर्चन आराधना कर करके 10 धर्मों को समझा तो कहीं ना कहीं ये भाव आता है कि इस आत्मा का अगर कल्याण होने वाला है तो इन 10 धर्मों से ही होने वाला है। अगर 10 धर्मों को हमने अपने जीवन में अंगीकार कर लिया तो हमारी आत्मा का कल्याण निश्चित ही हो सकता है, और नहीं तो 84 लाख योनियों में हम वास करते करते आए हैं और पुनः वही हम चले जाएंगे। तो हमें पहले अपने चिंतन को इस आत्मा के कल्याण में भी लगाना होगा, तब कहीं जाकर के इस 10 धर्मों की जो हमने पूजन आराधना और आरती भक्ति की है तब उसका परिणाम होगा और आत्मा का सफल कल्याण होगा। एक तो बात हो गई है ये। अब दूसरा कि हम लोग एक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। निश्चित ही आप सभी समाज जनों की मेरे से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आशा होती है, तो निश्चित ही समाज के लिए और समाज के बाहर भी हम लोग ऐसे दल के साथ जुड़े हुए लोग हैं जो समानता का भाव रखते हुए, समरसता का भाव रखते हुए कार्य करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है। जहां जब भी हम लोगों की आवश्यकता होती है, चाहे पुष्पेंद्र भाई हो, चाहे शंकर भैया हो, जैसे मैंने आपको इसके पूर्व भी बताया कि मैं जैन समुदाय से आता था, लेकिन शंकर श्रीवास्तव जी हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष हुआ करते थे। मैं एक बूथ का अध्यक्ष हुआ करता था। बूथ का अध्यक्ष के हाथ को पकड़ करके इस यहाँ तक लाने का काम अगर कार्य करती है तो भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। मैं भाषण करने के लिए नहीं आता हूँ और ना ये भाषण कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में क्षमा को ही मांग करके हम सब काम करने का कार्य करते हैं। निश्चित ही देश की सबसे बड़ी पार्टी है, अगर विश्व का सबसे बड़ा संगठन है तो भारतीय जनता पार्टी है। और जब हम 4 लोग रहते हैं और घर में 4 बात हो जाती है तो संगठन में कितनी सारी बातें हो जाती हैं। उसके बाद भी क्षमा करके हम जैसे लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं आपका बहुत ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, समय अपनी मर्यादा के साथ आगे बढ़ते जा रहा है। पुनः मैं तो यही बात कहूंगा, जैसा अभी पूर्व के वक्ता भी हमारे बीच में बता रहे थे कि आप लोग लड़के झगड़ के कैसे काम करना है। निश्चित ही आप जो कार्य मुझे बताएंगे, मेरी आवश्यकता जहां भी होगी आप मुझे अपने साथ ही खड़ा पाएंगे। जब भी आप चाहेंगे, किसी भी टाइम मुझे पाएंगे। मैं आप सबसे पुनः आग्रह करते यही बात कहूंगा कि जब मेरी आवश्यकता होगी आप मुझे बुलाइए, मैं आपके साथ लग करके सारे कार्यों को करूंगा। आपको पुनः जय जय उत्तर क्षमा। मेरे से भूलवश अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा प्रदान करें। छपाई बढ़ा जाए में इतना कह करके मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद। निश्चित और एक ऐसा परिवार था, और अभी भैया हमारे यहाँ साथ में ही यहाँ पे विवाह है, आदरणीय हमारे बड़े भाई जिनको हम सब पापड़ वालों के नाम से जानते थे, लेकिन अब वो प्रतिष्ठाचार्य हो चुके हैं। और अभी एक बार और बता दूं कि एक पंच कल्याण नवंबर में होने जा रहा है अमृत तीर्थ से, उसमें प्रतिष्ठाचार्य की भूमिका निभाने जा रहे हैं। और ऐसे परिवार के एक बार जोरदार तालियां आपको बताएं। जब से मंदिर की स्थापना हुई है, प्रत्येक कार्यक्रम में समय पर आगे बढ़कर पूरे परिवार ने साथ दिया है और उस वेदी में उनकी मूर्ति भी विराजमान है। ऐसे परिवार के लिए एक बार जोरदार करते तालियां बजा दें। और अभी भी हमारे लाडले विधायक आदरणीय अवराज पांडे जी का भी फोन आ चुका, 20 मिनट में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं आपके बीच में। और जब तक वो पहुंचे मैं आवाज दे रहा हूँ हमारी भाभी श्रीमती मोनिका पुष्पेंद्र जी को कि वो आए और इस पोल्यूशन पर्व के समापन पे 10 रक्षा पर्व पर अपने शब्दों से उद्बोधन दें। श्रीमती मोनिका पुष्पेंद्र जी, जोरदार तालियां उनके लिए। सम्मानीय मंच पे बैठे हमारे बड़े भैया शंकर श्रीवास्तव जी, हमारे दूसरे दादा अतुल भैया जो जोन के अध्यक्ष और पार्षद भी हैं, सम्मानीय पुष्पेंद्र जी एवं सभी मातृ शक्ति एवं सभी को जय जय और सभी को मेरा सादर प्रणाम है। आपके ये 10 दिन के त्यौहार और हमारे 10 दिन के त्यौहार, एक शहर में इतना उत्साह दिखता है,
सभी मंदिर जा रहे हैं, सभी आ रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, मतलब सब साल भर तैयारियां करते हैं और मतलब हम लोग भी इच्छुक रहते हैं कि आपके इन कार्यक्रमों में हम भी शामिल हों, ताकि कुछ छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी सीखने मिलती हैं। और मैं जब भी आपके कार्यक्रम में शामिल होती हूँ तो मुझे जरूर कुछ ना कुछ सभी बड़ों से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके रेजोल्यूशन पढ़ के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कम शब्दों में आपने अपनी बात रखी। मैं अब एक ऐसे व्यक्ति का परिचय आपके बीच में दूंगा जो हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित है। जी हाँ, हमारे बड़े भाई शंकर भैया, नाम भी शंकर, और शंकर से भगवान से जितने भी कार्यक्रम होते हैं और जितने भी लोग उनको जानते हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। अगर आज जितनी भी आजू बाजू जमीनें पड़ी हुई हैं या जितनी जमीनें बची हुई हैं जिन्होंने ले ली हैं, अगर वो यहाँ जमीनें नहीं देते, चाहे मैं हूँ या आप लोग हो, तो हम यहाँ उपस्थित नहीं होते और इस जगह पे नहीं होते और उनके बीच में भी नहीं होते। ऐसे शंकर भैया को जोरदार तालियां बजाएं और उनकी आवाज यहाँ पर बुलाने की आवाज दे रहा हूँ कि वो आए इस मनुष्य पर अपने यहाँ पर उद्बोधन दे। शंकर भैया एक बार मेरे साथ सबको ही बोलेंगे, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, 24 तीर्थंकरों की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, सुधा सागर महाराज जी की उत्तम क्षमा। 10 दिन का 10 लक्षण पर्व। और चूंकि मैं जबलपुर के DNN विद्यालय से 3 साल शिक्षा अध्ययन किया और 3 साल के शिक्षा के समय हमारे एक आचार्य गुरुजी हुआ करते थे, जो पुराने छात्र होंगे DNN स्कूल के, उनको ध्यान होगा, तो वो हर दिन एक जब 10 लक्षण पर्व चलते थे तो एक पर्व का 1 दिन का महत्व बतलाया करते थे गुरुजी। 1997 के भूकंप में यह मदर टेरेसा कॉलोनी का निर्माण हुआ और जितना जैन समाज हमारे बीच में आज बैठा हुआ है, वे आसपास के झलोन, पाटन, तेंदुलेड़ा, जवेरा इन क्षेत्रों के आके यहाँ पर निवास करना चालू किए। संतोष भैया का हमारा संबंध लगभग 30 साल से, और भाई मुनीम साहब भी बैठे हुए हैं। श्रीमती किराना के नाम से दीक्षित कॉलोनी में भैया की दुकान हुआ करती थी और हम लोग दुर्गा जी का चंदा लेने जाते थे और आपकी माता जी बड़े प्रेम से बिठा के 1 रुपए हमको देती थी हर बार। पहले बिठा लें, कुछ खा के जाओ, फिर पैसा देंगे, उसके पहले पैसे नहीं मिलते थे। तो हम लोग इकट्ठे होके जाते थे कि कम से कम कुछ खाने भी मिलेगा। आप चूंकि मैं ना किसी राजनीतिक पद पर हूँ, न कोई भी ऐसी जिम्मेदारी पर हूँ, पर आप लोगों के बीच में जब सम्मान मिलता है तो इसमें मेरा आपको सबसे हृदय से धन्यवाद कि मेरे जैसे छोटे व्यक्ति का भी आप सम्मान करते हैं। हमारे बीच में दानी परिवार शिवनगर से मैं अशोक दानी जी से पूर्व से संबंधित हूँ। राजमती जैन चुनाव लड़ रही थी और यह कॉलोनी से लेकर शिवनगर तक एक ही वार्ड हुआ करता था, दीनदयाल उपाध्याय वार्ड। और अशोक जैन दानी जी ने उस समय इतनी मदद करके वो चुनाव में सब मेहनत करी थी हम लोगों ने। और अतुल के परिवार में बाद में जब हमें मालूम पड़ा कि इनके परिवार से 3 बुआ माता जी बन के निकली, तो यह परिवार इतना सम्मान वाला परिवार है कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। सब कुछ त्याग करने वाला परिवार। ऐसे हमारे बीच में अतुल जी, हमारे परिवार की बहू मोनिका जी, छोटा भाई पुष्पेन जी, एक छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठे करते करते भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप बना। जैसा अतुल बता रहे थे, नहीं पूर्व में यहाँ कांग्रेस के झंडे लगा करते थे, हम लोगों को झंडे लगाने की जगह नहीं मिलती थी कहीं भी। दिए में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं, जनता की कोई काम के नहीं, ऐसा करके तो डॉक्टर KL जैन जबलपुर नगर के अध्यक्ष हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के। उस समय से हम लोग चलते चलते चिरे हुए थी, कभी अपने में नहीं सोचा था सरकार बनेगी, पर सरकार भी बनी और लगातार मध्य प्रदेश में 5वां कार्यकाल चल रहा है मोदी जी के साथ। 2014 से लगातार आज 11 साल हो चुके हैं और भारत जो प्रगति की ओर जा रहा है, निश्चित रूप से यह राजनीतिक मंच नहीं है, पर जब आप
इस भारत के बाहर कहीं जाके बोलते हैं कि हम भारतीय हैं तो आपको सम्मान से देखा जाता है। अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रम्प एक हफ्ते में वापस आके आ गए, फिर मोदी जिंदाबाद करने लगे। ये बहुत बड़ी बात होती है। जैन समाज से कुछ सीखने के लिए बनता है, आदमी को पूरी जिंदगी सीखना चाहिए। और जैन समाज जैसा समाज मैं नहीं समझता इतनी लगन, इतनी परिश्रम की पराकाष्ठा करके और पर मंदिर का निर्णय नियम बहुत बड़ी बात होती है, डेली मंदिर जाना। और उसका एक पीछे का एक मूल कारण जो मैंने समझा व्यक्तिगत रूप से, हम देखिए जैन भी हिंदू है, हिंदू धर्म है, जैन पंथ है, ये बिल्कुल निश्चित रूप से जितने तहजपुर के अग्रवाल परिवार है वो बाद में जैन धर्म अपनाए, ये भी आप जानते। पर हिंदू समाज के घरों में हर घर में मंदिर या भगवान के बना के पूजा का वो बना लेते हैं। चूंकि जैन समाज में घर के अंदर नहीं बनाते तो वो निश्चित रूप से मंदिर जाएगा, और जब मंदिर जाएगा तो बच्चा बच्चा उस मंदिर में जुड़ जाता है। तो बच्चे को बोलने की जरूरत नहीं होती। हमारे छोटे भाई संजय जैन जी है, जिनका रेगुआ में विद्यालय है, उन्होंने जैन धर्म की शिक्षा के लिए गर्मी के समय 1 महीने का कोर्स चलाते हैं, तो सबके बच्चे जाते हो बिना किसी शुल्क के। तो आप लोगों के बीच में आया बोलने के लिए, बहुत कुछ है, आदत बोलने की है, पर नहीं, क्योंकि गजलक्षर पर्व का महापर्व है और आपने बुलाया, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। पुनः भगवान महावीर स्वामी के चरणों में सतत नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बढ़िया। और जैन समाज के बारे में इतने विस्तार पूर्वक आपने बताया है, शुरू से समाज में लगे हुए थे, कोई भी चला जाए कभी भी, आज भी भैया ने जरूर कहा कि मेरे पास कोई पद नहीं है। अरे आपके पास कौन से पद नहीं है? सारे पद तो आपके पास है, पूरी आपकी पार्टी है, सारे पद है। और यहाँ हमारे बड़े भैया अतुल भैया ने बताया कि आपने ही आगे मुझे बढ़ाया है, ऐसे संघर्ष बेगली पर जोरदार तालियां। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो अमेरिका का राष्ट्रपति भी डर के पीछे आ गए, एक हफ्ते बाद मोदी मोदी करने लगे। ऐसी पार्टी में आप हैं, जरूरत क्या हो? मैं अब जब तक हमारे बीच में हमारे लाडले विधायक यहाँ बीच में पहुंचते हैं, अभिलाष पांडे जी जब तक वो पहुंचे, मैं आवाज दे रहा हूँ हमारे बड़े भाई पुष्पेंद्र जी को भी आए और वो भी अपने शब्दों में यहाँ 10 अक्षर पर्व पर पुरुषों पर अपना उद्बोधन। बोलिए आचार्य विद्यासागर महाराज की। आज के इस मंच पे विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ एवं हम सभी के मार्गदर्शक आदरणीय शंकर भैया, हमारे मित्र भाई अतुल जैनदानी जी, इस वार्ड से पार्षद मोनिका सिंह जी, हमारे बीच में उपस्थित अरुण भैया, रमेश भैया, राकेश भैया, ऐसे बहुत सारे नाम लेने में काफी समय लग जाएगा। यहाँ पे उपस्थित मातृशक्ति एवं सभी प्यारे बच्चों, निश्चित तौर पर मंच पे उपस्थित सभी वक्ताओं ने जन्म धर्म के बारे में भी बताया, अपने विचार भी रखे, लेकिन बात यह है कि जैन कोई भी धर्म हमें किस ओर लेकर जाता है। जैसे एक समय पर एक मैसेज चलता है कि अगर एक जगह पे मंदिर बन जाए तो उसकी कीमत बढ़ती है और मस्जिद बन जाए तो कीमत घट जाती है। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हम मंदिर के पुजारी हैं और सनातनी पुजारी हैं। निश्चित तौर पर अहिंसा परमो धर्म का अगर संदेश दिया है, जो कि आज विश्व में गुंजायमान है, तो वो जैन धर्म के माध्यम से आचार्य विद्यासागर जी ने इसको अर्थ से लेकर फर्श तक पहुंचाने वाले व्यक्ति हैं। मैं एक बड़ी बात बताऊं, लगभग 2008 के पहले, मैं थोड़ा समझदार में कम था, उस समय नया नया था। क्षत्रिय धर्म में होता है
नॉनवेज वगैरह खाना। तो मैं जब ग्रीन सिटी आया 2008 में, तो ग्रीन सिटी में जैन मंदिर के पास में रहता था, 204 नंबर मकान था। तो कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत। सुबह उठो तो मतलब लगभग वो 6 बजे से कान में घंटियां सुनाई देने लगती थी, नमो कार मंत्र चालू हो जाता था। ओम नमो अरिहंताणाम, ओम नमो सिद्धाणाम, ओम नमो आयराणाम, ओम नमो उज्जायाणाम, ओम नमो लोय स्तंभ सागराम। तो ये सब याद होने लगा। फिर एक जैन साहब आए, नाम नहीं बताऊंगा, वो मेरे बहुत अच्छे और बहुत मानने वाले व्यक्ति, पारिवारिक व्यक्ति है। तो उन्होंने बोला, पूछ लिया आप नॉनवेज खाते हो? मैंने खाता हूँ यार। तो बोले एक बात बताओ, आपको शाकाहारी बनना है? तो मैंने बोला बनना मेरी हार्दिक इच्छा है, लेकिन कभी कभी इच्छा होता तो खा लेता हूँ। तो बोले महीने में हमें 1 बार। तो बोले टोटल छोड़ना चाहता हूँ? मैंने बिल्कुल छोड़ना चाहता हूँ। बोले एक काम करो, आप अगर नॉन वेज को आपको बिना बनाया हुआ आपको दे दिया जाए तो खा लोगे? बोले नहीं 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 नहीं, कैसे खा लूंगा यार? तो बोले उसमें आपको अच्छा क्या लगता है? मसाला। तो बोले वही मसाला अगर आप लौकी की सब्जी, सोयाबीन की बड़ी और ऐसे उसमें डालोगे तो अच्छा लगेगा। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। तो मैंने इनको बोला कि यार सुनो, जैसे अपन नॉनवेज में मसाला डालते वैसे ये सब्जी में डालना चालू करो। तो उन्होंने चालू किया और मैं आपको बताऊं आज 15-16 साल हो गए हमने टोटल नॉनवेज छोड़ दिया, शाकाहार बन गए। और संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 महामुनिराज विद्यासागर जी महाराज जी के चरणों में नमन करता हूँ। मंच में बैठे हमारे पार्षद साथी अतुल जैन दानी जी, हमारे भाई लखन चौबे जी, अध्यक्ष जी रमेश जी, अशोक भैया, हमारे संतोष भैया और सभी आदरणीय और सामने बैठे परम आदरणीय माताएं, बहनें, खासतौर से बच्चे और सभी आदरणीय बड़े बुजुर्ग और भाई, मुझे इस बात की खुशी है कि हम लोग सबने अभी दशमक्षर महापर्व का भावनाओं के साथ, श्रद्धा के साथ और पूरी शक्ति और भक्ति के साथ अपना तप पूरा किया। ये जो तप है, तपस्या है 10 दिन की, मुझे लगता है आपकी जिंदगी की एक बहुत अद्भुत अनुभूति आप सबके दिनों में महसूस होती है। और जब भी हम तप करते हैं तो अपने आप को अपने ईश्वर तुल्य आचार्य श्री के करीब पाते हैं। हमें लगता है कि आचार्य श्री जो हमसे चाहते हैं, हम उनकी कोई बराबरी तो नहीं कर सकते, चरणों की धूल है, लेकिन अगर उनके चरणों की रस से अगर थोड़ा भी हम उनके बताए रास्ते पे चल लेते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग सब उनको महसूस करा सकते हैं और अपने दिल को भी महसूस करा सकते हैं कि हम लोग अपने आचार्य जी के आदर्श और पथ पे चल रहे हैं। आज सबने इस तप को, इस तपस्या को किया है, तो आप सबको मैं बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मैं अपनी ओर से भी, अपने परिवार की ओर से भी आप सबसे उत्तम क्षमा मांगना चाहता हूँ। मैं नगर निगम में 20-25 साल का कार्यकाल रहा, 5 साल का मेरा विधायक का कार्यकाल रहा। कोशिश ये रही कि जो आचार्य श्री और जो जैन धर्म हमको सिखाता है, अहिंसा परमो धर्म, मैंने उसका पालन बहुत बड़े स्तर पर नहीं किया, कोई अपने तरफ से पूरे प्रयास किए कि आप लोगों के करीब रह सकूं, आप लोगों के काम आ सकूं, आप लोगों के बीच रह सकूं। और आपके कार्यक्रम जितने भी हुए 5 साल में, चाहे मुझे सुबह 5 बजे बुलाया गया हो, 6 बजे बुलाया गया हो, या रात्रिकालीन आप लोगों के कार्यक्रम 12 बजे 2 बजे हो, मैंने हर कार्यक्रम आपके साथ शरीक हुआ और मैंने आप सबको करीब से महसूस किया है कि जो जैन धर्म में जो हमको सिखाया जाता है, जो परिकल्पना की जाती है स्कूलों में बच्चियों के 10-10 दिन के, मैं उन कार्यक्रमों को भी मैंने उसमें भी गया हूँ जहाँ छोटे छोटे बच्चों को, बेटियों को जैन धर्म का पालन के लिए शिक्षा दी जाती है। तो मुझे लगता है एक अद्भुत है जिसमें कोई ऐसा काम नहीं सिखाया जाता जो हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ है। हर चीज कहीं ना कहीं देश प्रेम की है, हर चीज कहीं ना कहीं समाज प्रेम की है और ये भी सिखाया जाता है कि हमारे से कोई जीव की हत्या ना हो सके, हमारे से कोई जीव को तकलीफ ना हो।
मैं आप सबको इसलिए, जब संतोष भाई कह रहे हैं कि समय पे आ जाता हूँ, तो समय पे आना मैंने शुरू से आदत रखी। और मैं तो 10 बजे पूछ रहा था कि पहुँच जाऊँ, तो बोले नहीं अभी थोड़ा देर है। तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ी देर में आ जाता हूँ, क्योंकि मेरे को भी अगले किसी कार्यक्रम में 11:30 पहुँचना था। तो मैंने कहा था मुझको जल्दी कर 11 बजे आ जाऊँगा, फिर रवाना कर देगा। मुझे खुशी कि भाई अतुल जी भी आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हैं। अभी मैं अतुल भाई से पूछ रहा था, कर काठी में तो मजबूत हैं, मैं कह रहा था अपनी दमदारी से शहर को हिलाओ, क्योंकि मेरी प्राथमिक पाठशाला जो है छात्र राजनीति से शुरू हुई, फिर उसके बाद नगर निगम से बहुत मुझको कहते ना अपने आप को तराशने का मौका मिला, जनता की तकलीफें समझने का मौका मिला, जनता के सुख दुख और तकलीफों में को दूर कैसे कर सकते हैं, ये मैंने महसूस भी बहुत करीब से किया। तो मैंने उनसे कहा रहा था कि आप भगवान ने शरीर भी अच्छा दिया है, चेहरे में भी चमक है, अपनी जबान से और अपने दम से ना सिर्फ जैन समाज का आप भला करो, बल्कि जबलपुर शहर के लिए कहीं ना कहीं आपकी बड़ी अहम भूमिका है। ये मत समझो कि आप वाकौन नहीं हो, ये मत समझो आप मेयर कौन से सदस्य नहीं हो। पार्षद अगर सोच ले तो पूरी नगर निगम के सदस्य हिला सकते हैं। तो आपसे उम्मीद करूंगा कि जितनी आपकी मूछ में ताव है, उतने ताव से आप जो है हमारे लोगों का भला करना। और मैं आपके साथ हूँ। हम लोग चुनाव जब लड़ते हैं तो 5 साल में एक बार होता है, उसके बाद हम लोग सब भाइयों जैसे रहते हैं। मेरे साथ जितने पार्षद रहे भाजपा के भी, किसी से भी आप अगर पूछोगे, चाहे वो राजमती जैन रही हो, अमित जैन रहे हो, सबसे मेरा बिल्कुल पारिवारिक रिश्ता है। तो इन पारिवारिक रिश्तों को आप लोग मुझे बनाए रखने का मौका देते हो। पूरे जैन परिवार में मेरा पारिवारिक रिश्ते हैं, तो आपके इस अपने पल के लिए आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज की तारीख में मेरे पास पद तो नहीं है, लेकिन मन भाव और दिल से आपके साथ, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़े तो जिस हद तक सरकारें नहीं आ पाएंगी उस हद तक मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा। कितना जरूरी है, आपने अपने बीच बुलाया है और अपनों से मिलने का मौका दिया है, इसके लिए आप सभी मंच को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबको पुनः सादर देते हैं, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बैठिए। इतने कम शब्दों में इतना बड़ा उद्बोधन, और जहाँ आचार्य श्री का अगर नाम आ जाए तो वो कार्यक्रम बड़ा सफल होता है। एक बार जोरदार जयकारा है। संत जी महाराज की, नमस्कार श्री 108 जी महाराज की। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय श्रीवास्तव जी, हमारे बड़े भाई उपस्थित, उनकी जोरदार तालियां। और उनके सपोर्ट के लिए हमारे बीच में पार्षद भैया, हुसैन भैया और पार्षद बदी जी भी उपस्थित हो चुके हैं, और पार्षद जी भी उपस्थित हो चुके हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां। मंच पर ज्यादा सम्मान लेते हुए कुर्सियां दो। मोहित जैन के साथ सौरभ जैन की रिपोर्ट।